सो क्लास हमने पिछली क्लास में जाना था कि हमारे पावर पॉइंट क्या है, पावर पॉइंट को किसने बनाया, इसको कब खरीदा गया और ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट का जो पार्ट है ये कब बना था। तो उसके आगे क्लास जो हो रही है उसको देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑल टैब्स इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, सो एक्सप्लोरिंग द रिबन एंड द इट फीचर्स। सो क्लास लेट बिगिंस। व्हाट इज द रिबन इन पावर पॉइंट? रिबन क्या होता है हमारे पावर पॉइंट में? द रिबन इज द मेन इंटरफेस ऑफ पावर पॉइंट, कंटेन द टैब्स ग्रुप एंड द कमांड्स हेल्प यूजर्स टू एक्सेस टूल क्विकली एंड एफिशिएंटली। अगर हम बात करूं जो मेरा रिबन होता है, रिबन में क्या करते हैं हम लोग, जितने भी आपके टैब्स थे, टैब्स के बाद ग्रुप्स थे, कमांड्स थे, उन सभी को कंबाइन करने के बाद जो मिल रहा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिबन बोलते हैं। देन रिबन के बाद हम अगले उस पे आते हैं तो हम देखेंगे फाइल टैब ओवरव्यू। क्या देखेंगे? फाइल टैब ओवरव्यू। known as the backstage view manage files and settings contain the commands for the creating saving and printing presentation। आप यहाँ पर बैकस्टेज व्यू में जितना भी काम करना चाहें, लाइक आपके चीजों को व्यू करना हो, सेव करना हो या प्रिंट आउट निकालना हो प्रेजेंटेशन का, तो आप फाइल टैब ओवरव्यू पे पूरा काम कर सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग फाइल टैब क्या होता है। फाइल टैब में आपके कुछ हमने पार्ट्स बनाए हुए थे, जैसे कि आपको क्रिएटिंग, ओपनिंग, सेविंग, और इनको हम थोड़ा समझेंगे अलग अलग वे में। सबसे पहले आपको मिलता है यहाँ पर न्यू। न्यू में क्या आते हैं? आप लोग स्टार्ट आप ब्लैंक पेज या फिर आप टेम्पलेट वगैरह ले सकते हैं जो कि पहले से ही बना बनाया प्री डिफाइंड हो, या फिर आप कोई अपने अकॉर्डिंग नया भी बना सकते हैं। अब आता है आपका ओपन। ओपन की हम बात करें, एक्सेस एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, लाइक आपका सेव एज, स्टोर प्रेजेंटेशन इन पीपीटी फॉर्मेट, लाइक आपका क्लाउड सेविंग विद द वन ड्राइव। यहाँ पर आप इसको सेव कर सकते हैं। वन ड्राइव क्या होता है? जो हम लोग ऑनलाइन कुछ पैसा देते हुए एक स्टोरेज को परचेज करते हैं, वो हमारे ड्राइव्स होते हैं, क्लाउड ड्राइव्स होते हैं। लाइक आपका इसमें गूगल ड्राइव भी आ सकते हैं, जीमेल भी आ सकते हैं, और मनी मोड चीजें आप क्या आ सकती है जहां पर आप पैसा देके इस स्टोरेज को खरीद सकते हैं। अगली स्लाइड में देखेंगे हम लोग फाइल टैब को। फाइल टैब में प्रिंटिंग, एक्सपोर्टिंग ऑप्शंस ये क्या होते हैं? प्रिंट की अगर हम बात करें, प्रिंट स्लाइड नोट्स फॉर द हैंडआउट्स, लाइक अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट में हम जैसे कि अगर बात करें इसमें हम पीडीएफ में कैसे सेव करते हैं, वीडियो में कैसे करते हैं, और पैकेज वे में इसको सेव करने के लिए हम लोग एक्सपोर्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शंस में आ जाते हैं आपके जैसे चेंज, पावर पॉइंट सेटिंग्स, जो भी आपको सेटिंग्स वगैरह में चेंजमेंट करना हो वो आप यहाँ से कर सकते हो ऑप्शंस में। अकाउंट्स में अगर आप देखें तो प्रॉपरली आप मैनेज सब्सक्रिप्शंस के माध्यम से चीजों पे आप काम कर पाते हैं। थोड़ा सा और बैक आते हैं। अभी हम लोग यहाँ तक आ चुके थे। अब अगला देखेंगे हम लोग होम टैब। क्या देखेंगे? होम टैब। अब होम टैब की अगर हम बात करें, लाइक अगर मैं बात करूं, द मोस्ट कॉमनली द मोस्ट कॉमनली यूज टैब, एंड इसकी बात करें आपके ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या होते हैं? लाइक क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फाउंड, पैराग्राफ एंड ड्राइंग्स, एडिटिंग टाइप्स चीजें हैं आपकी। होम टैब में जब आप आते हैं तो आपने एक स्लाइड तो निकाल ली थी, बट स्लाइड्स में आपके कुछ ग्रुप्स भी होंगे। अब ग्रुप्स में से क्लिपबोर्ड ग्रुप, स्लाइड ग्रुप, फाउंड। ये क्लिपबोर्ड क्या होता है थोड़ा इसको समझा देते हैं। क्लिपबोर्ड में जैसे हमने बहुत सी जगह से बहुत सी चीजों को कॉपी किया हुआ है, जैसे आपको कहीं फोटो चाहिए था, कहीं से आपको कोई टेक्स्ट चाहिए था, आपने कुछ सोर्स ऑफ नॉलेज निकालना होता था, देन उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको पुटअप करना है। लाइक मैंने क्या किया, पॉइंट वन लिया, फिर पॉइंट टू लिया, फिर पॉइंट थ्री लिया। तो जो भी आपके स्टेप्स होंगे आप स्टेप बाय स्टेप उनको वहां पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी आपने मेनी मोर सोर्सेस से लिया, देन पेस्ट अब स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैंने मान लीजिए तीसरा स्लाइड पहले दे दिया, दूसरा फिर बाद में दिया, फिर पहला उसके बाद में दिया, तो ये चीजें आप यहाँ पर प्रॉपरली कर पाते हैं। देन उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर होम टैब। क्या देख रहे हैं अभी आप? होम टैब। होम टैब की अगर मैं बात करूं प्रॉपरली, आपको यहाँ पर क्या मिल जा रहा था? क्लिपबोर्ड मिल जा रहा था, स्लाइड्स मिल जा रहे थे, ग्रुप्स मिल जा रहे थे। तो क्लिपबोर्ड में क्या क्या आता है? क्लिपबोर्ड में आपका आता है लाइक अ कट, कॉपी एंड पेस्ट। कट की अगर हम बात करें, चीजों को कट मतलब कि आप एक प्लेस से हटाने के बाद में दूसरी जगह पेस्ट
रखते हैं। कॉपी का मतलब है कि सेम प्लेस पे फाइल रखी होती है, देन दूसरी जगह पे भी उसके आप पेस्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? देन आप नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे स्लाइड। स्लाइड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आती है न्यू स्लाइड्स। न्यू स्लाइड्स में आपके मल्टीपल लेआउट्स आपको मिलते हैं, जिसे आप रिसेट कर सकते हो। जितने भी आपके सेक्शंस होते हैं उनको अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर पाते हैं। सो क्लास आगे की अपनी जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको हम लोग कैरी ऑन करते हैं। अगला स्टेप हमारा आता है होम टैब। होम टैब की अगर हम बात करें प्रॉपरली, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे होम टैब में आपको मिल जाता है यहाँ पर फाउंड पैराग्राफ ग्रुप। क्या मिलता है आपको? फाउंड एंड पैराग्राफ ग्रुप मिलता है। देन उसके बाद आप क्या करते हैं यहाँ पर फाउंट में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। बोल्ड का मतलब अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा आप गाढ़ा कर लेते हैं, डार्क कर लेते हैं। तो इटैलिक में थोड़ा सा फाउंट आपका तिरछा हो जाता है। अंडरलाइन में नीचे आपको ऐसी कुछ लाइनिंग दिखाई देती है अंडरलाइन में। फॉन्ट साइज कलर में मतलब बात करते हैं। फॉन्ट साइज में आप टेक्स्ट को बड़ा करना, छोटा करना, या कलर रेड, ग्रीन, येलो, पर्पल टाइप जो भी आपको चीजें करनी हो वो यहाँ से आप कर पाते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं पैराग्राफ और अलाइनमेंट बुलेट्स के बारे में। अलाइनमेंट पता ही होगा आपको, मैंने बताया था आपको, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई टाइप चीजें आपकी यहाँ पर होती हैं। देन उसके बाद आते हैं नंबर, लाइनिंग, स्पेसिंग में चीजों की। क्या आते हैं? नंबर, लाइनिंग एंड स्पेसिंग में आप आएंगे तो चीजों प्रॉपरली आप देख पाएंगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फिर आपको अगली स्टेप्स में मिल जाता है, इतना आपको आया। अगली स्टेप हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा लोड हो जाए। इंसर्ट टैब क्या आता है? इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मिल जाता है आपको इंसर्ट टैब कंप्लीट ओवरव्यू में। लाइक आई यूज टू ऐड ऑब्जेक्ट इनटू स्लाइड्स। यहाँ पर जितनी भी आपके ऑब्जेक्ट हो, स्लाइड्स हो, उसको आप ले सकते हैं। देन इंसर्ट में आपको कुछ ग्रुप्स मिलेंगे, लाइक अ टेबल। टेबल्स में आप कर सकते हैं इमेज और लिंक्स, टेक्स्ट, मीडिया। ये क्या है? यहाँ पर आप हाइपर लिंक्स ऐड कर सकते हैं, लिंक्स ऐड कर सकते हैं, कोई लेखन आप ऐड कर सकते हैं, या ऑडियो, वीडियो, या कोई पिक्चर वगैरह भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये हमारे इंसर्ट टैब में आपको मिल जाता है। देन फिर आप आते हैं इंसर्ट टैब में। लाइक अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको फिर दिख रहा होगा चार्ट्स एंड मेनी मोर चीजें आपको यहाँ पर प्रॉपरली दिखाई दे रही होंगी। सबसे पहले आप देख रहे होंगे इंसर्ट टैब्स, टेबल्स, चार्ट्स एंड इमेजेस। इसमें अगर हम बात करें आगे तो यहाँ पर सबसे पहले मिलेगा आपको टेबल्स इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में टेबल्स में आने के बाद में आप ऑर्गेनाइज डेटा कर सकते हैं। मीन्स आपको जिस वे में डेटा को ऑर्गेनाइज करना हो, लाइक आप पहले स्लाइड नंबर 2, 3, 1, 0 जैसा भी आपको लगता है कि पहले ये आना चाहिए then वो आना चाहिए, उस हिसाब से आप चीजों को अरेंज कर सकते हैं। चार्ट की मैं बात अगर करूँ तो हम लोग यहाँ पर विजुअलाइजेशन नंबर्स की हम बात करते हैं, चीजों को विजुलाइज कर पाते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो चीजों को विजुलाइज करना उतना आसान नहीं हो रहा आपके लिए, लेकिन कहीं पर आपको इमेज दिखा दी जाए, एक कोई पिक्चर दिखा दी जाए या वीडियो दिखा दी जाए तो चीजों को आप प्रॉपरली इमेज बना पाएंगे कि हाँ ये काम ऐसे होता है। तो ये काम आपका इंसर्ट टैब में आ जाता है। देन इमेजेस की अगर मैं बात करूँ तो इंसर्ट फ्रॉम द पीसी और ऑनलाइन। यहाँ पर अगर आप बात करें इमेज की तो इसे आप अपने कंप्यूटर, जो आपका इंटरनल स्टोरेज है, उसके माध्यम से भी ले सकते हैं और ऑनलाइन में भी जाके आप इसको इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। सो क्लास आगे की जो अपना टॉपिक है थोड़ा उसको अच्छे से समझते हैं। आपको यहाँ पर मिल रहा होगा इंसर्ट टैब शेप्स आइकन 3D मॉडल्स। अब ये आपको टैब तो क्लियर है भाई क्या है, शेप्स भी क्लियर है क्या है, आइकन्स भी क्लियर है क्या है, लेकिन 3D मॉडल्स क्या है? 3D मॉडल जैसे कि आपने देखा होगा एरोप्लेन, एरोप्लेन, हार्ट। अब वो दिल जो हमारा होता है उसका ऊपरी हिस्सा तुम लोग को दिखाई दे जाता है पिक्चर्स में, लेकिन प्रॉपरली उसका वर्किंग कैसा होता है, पंपिंग कैसा होता है, या ये हमारे ब्लड को कैसे वो पंप करता है, कैसे साफ करता है, कैसे अंदर लेता है, प्रॉपरली चीज को दिखाने के लिए हम 3D मॉडल्स का यूज कर सकते हैं। साइकिलिंग यूज कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि प्रॉपरली हमारी साइकिल कैसे हम यूज कर सकते हैं, ये कैसे उस व्हील होता है, और चीजों को आप 3D मॉडल्स के माध्यम से अच्छे से विजुअल कर सकते हैं। सो शेप्स, एरो, रेक्टेंगल, सर्कल्स में आप ये काम कर पाएंगे। देन आइकन्स में क्या करते हैं?
आइकन्स में आपके बुलेट्स होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, आइकन्स होते हैं, और 3D मॉडल्स में आपको लाइक रोटेट, एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, जितने भी आपके एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको आप प्रॉपरली रोटेट या घुमा पाएंगे। अगला आपके सामने आ जाता है हमारी क्लास में इंसर्ट टैब। क्या आता है? इंसर्ट टैब, टेक्स्ट, लिंक्स एंड मीडिया। क्या आता है? टैब, टेक्स्ट, लिंक एंड मीडियम। मीडियम मैंने बताया तभी आपको कि यहाँ पर आपका लाइक अ वीडियो, पिक्चर, एनिमेशन, पीएनजी या मैनी मोर चीजें आप यहाँ पर लगा सकते हैं। टेक्स्ट की हम बात करें तो टेक्स्ट के लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, हेडर एंड फुटर का यूज करना होता है। हेडर फुटर मैंने आपको बताया था कि जो हमारे हेड पोर्शन में होता है वो हेडर होता है, एंड जो बॉटम पोर्शन में होता है उसको हम लोग फुटर के नाम से जानते हैं। लिंक्स की अगर हम बात करें तो लिंक्स में आपके हाइपर लिंक्स और एक्शन बटन्स हो सकते हैं। एक्शन बटन्स मीन्स ओके, कैंसल, एंटर, ये आपके एक्शन बटन्स हो सकती हैं। मीडिया की हम बात करें तो ऑडियो एंड वीडियो आपकी मीडियम्स में आ जाता है। मीडिया में आने के बाद हम लोग अगले स्टेप में आएंगे, प्रॉपरली देखेंगे। हम लोग क्या देखेंगे भाई? उसको देख लीजिए। हम लोग अब देखने वाले हैं यहाँ पर डिजाइन टैब ओवरव्यू। क्या देखेंगे? डिजाइन टैब ओवरव्यू। कंट्रोल द विजुअल लुक्स ऑफ द स्लाइड्स, थीम्स, जितने भी हमारे वेरिएंट, स्लाइड साइज, बैकग्राउंड चीजें होंगी वो हम लोग सब डिजाइन टैब में प्रॉपरली इसको एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। देन डिजाइन टैब में आने के बाद अब आपको दिखता है यहाँ पर थीम्स। क्या दिखता है? थीम्स। थीम्स में आप आएंगे तो आपको बहुत से वेरिएंट्स एंड बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे। इसको अपने अकॉर्डिंग आप या तो कस्टमाइज कर सकते हैं या नए सिरे से बना सकते हैं। थीम्स में आने के बाद तो आपको मिलता है रेडीमेड स्लाइड डिजाइंस एंड वेरिएंट्स, कलर, स्टाइल एंड चेंजेस, बैकग्राउंड, सॉलिड फिल, ग्रेडियंट पिक्चर, डिजाइन आइडियाज एंड एआई बेस्ड सजेशन भी आपको ऑफिस 65 में मिल सकता है। देन उसके बाद आपके ट्रांजेक्शन्स में अगर हम बात करें टैब्स में तो इसमें ओवरव्यू क्या देखते हैं हम लोग? इसमें हम लोग ऐड करते हैं मोमेंट बिटवीन द स्लाइड्स, एग्जांपल द फेड, पोज, स्वाइप, स्प्लिट, मतलब जो भी आपके एनिमेशन का एक ही रूप होता है इसमें आपके स्लाइड्स से एनिमेट हो रही होती हैं। देन उसमें एनिमेशन में क्या होता है? इसमें आप टेक्स्ट, इमेज को एनिमेट कर रहे होते हैं। इज क्लियर क्लास? देन आगे थोड़ा सा हम लोग और बढ़ेंगे तो फिर आपको मिल जाता है ट्रांजेक्शन्स टैब में ऑप्शन। क्या मिलता है? ऑप्शंस। ऑप्शंस में देखेंगे आप अफेक्ट ऑप्शन, लाइक डायरेक्शन, स्टाइल, टाइमिंग, ड्यूरेशन, डिले एंड एड साउंड और ट्रांजिशंस। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी हमने मान लीजिए कोई टेक्स्ट लिया तो टेक्स्ट आपका सेंटेंस वाइज आए, वर्ड वाइज आए या फिर आपका लेटर वाइज आए, वो आप यहाँ पर डायरेक्शन स्टाइल्स वगैरह में कर सकते हैं, टाइमिंग कर सकते हैं। और ड्यूरेशन डिले में मतलब कितना धीमे आए, कितनी देर बाद आए, और इस पे आप साउंड क्या लगाना चाहते हैं वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। देन अगला आपका आता है एनिमेशन टैब। क्या आता है? एनिमेशन टैब। एनिमेशन टैब की अगर हम बात करें इसका ओवरव्यू क्या हो सकता है अपना? तो यहाँ पर एड इफेक्ट्स टू ऑब्जेक्ट्स ऑन स्लाइड्स, लाइक अगर हम बात करें टाइप, एंट्रेंस एंड द एम्फेसिस, एग्जिट, मोशन पाथ, मैनी मोर हमारे एनिमेशंस यहाँ पर हो सकते हैं। एनिमेशन टैब पिन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है? एनिमेशन टैब पिन में लाइक आपका टाइमिंग, टाइमिंग और आपका एनिमेशन पेन में कंट्रोल करता है अंडर द प्रीव्यू, टाइमिंग, स्टार्ट, ऑन क्लिक, विद द प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस एंड ड्यूरेशन एंड डिले सेटिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। स्लाइड शो में अगर हम बात करें, स्लाइड शो में क्या होता है तो एक बार उस पर नजर मार लेते हैं। स्लाइड शो में जब आप आएंगे टैब ओवरव्यू में तो आपके जो रन द प्रेजेंटेशन, कैसे आप प्रेजेंटेशन रन करते हैं, स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग और फ्रॉम करंट स्लाइड। मान लीजिए आप स्लाइड नंबर 10 पर हैं और करंट स्लाइड पे क्लिक कर देंगे तो वहीं से आपकी स्लाइड ओपन हो जाएगी 10 नंबर से ही, एंड बिगिंस करेंगे तो स्लाइड नंबर 1 से आपका स्टार्ट होगा। देन स्लाइड शो टैब में हम बात करेंगे अब रिकॉर्डिंग की, प्रेजेंटर की, व्यू की, कि इस पे प्रॉपर रिकॉर्डिंग भी आप ऑन कर सकते हैं जो भी आप चीजों को विजुअल कर रहे होते हैं। देन उसके बाद आप यहाँ पर नरेशन एंड टाइमिंग्स वगैरह आप दे सकते हैं प्रॉपर में। देन इसके बाद में प्रेजेंटर व्यू, सी नोट्स और प्राइवेटली भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। रिव्यू टैब की अगर हम बात करें, रिव्यू टैब में क्या आता है? प्रोफिंग एंड लैंग्वेज आता है, लाइक स्पेलिंग, ग्रामर्स और जितने भी लैंग्वेज टूल वगैरह होते हैं वो आपके रिव्यू टैब में मिल जाते हैं। रिव्यू टैब में आपको कमेंट एंड कंपेयर का फीचर भी मिलता है। ये कमेंट एंड कंपेयर क्या है?
जहां पर चीजों को आपको बताना हो कि क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं या क्या क्या चेंजमेंट हो सकता है, आप कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। एंड कंपेयर, तुलना में भी आप चीजों को विजुअल कर सकते हैं। मैंने एक फाइल आपकी ए ले ली, देन ए फाइल के बाद मैंने एक बी फाइल और ले ली, और बोला कि बताइए इस ए और बी में कौन सी फाइल अच्छी है, तो प्रॉपरली क्या कर सकते हैं आप लोग, आप बता सकते हैं कि दोनों ही फाइल में से अच्छा कौन है। इज डेट क्लियर और नॉट? सो अभी हम लोग आते हैं कंपेयर डिफरेंट वर्जन्स, एक्सेसिबिलिटी एंड चेकर टाइप। अब आता है अपना व्यू टैब। व्यू टैब का अगर हम ओवरव्यू करें तो प्रॉपरली आपको मिल जाता है प्रेजेंटर व्यू, देन आपको नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड सॉर्टर एंड मास्टर व्यू स्लाइड्स एंड मास्टर हैंडआउट्स, मास्टर नोट्स, मास्टर ईटीसी। देन आपको मिल जाता है फिर व्यू टैब में जूम एंड विंडो, जूम इन, जूम आउट, फेट साइड, स्लाइड टू विंडो, अरेंज एंड स्विच विंडोज टैब आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। फिर हमें मिलता है एक हेल्प टैब का ऑप्शन। हेल्प एंड सपोर्ट में ऑनलाइन टीचिंग, फीडबैक टूल्स, आप मेनी मोर चीजें कर पाएंगे। ड्रॉ टैब में आपके ऐड आइकन्स पे आप जब आते हैं तो यहाँ आपको ड्रॉ टैब, पेन्स, हाइलाइटर्स, इंक टू सेव, इंक रिप्ले, मेनी मोर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे आप थर्ड पार्टी एप्स फ्रॉम द ऑफिस स्टोर से भी स्टोर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्लीट कंक्लूजन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट टैब द ऑर्गेनाइज टूल्स इनटू द लॉजिकल ग्रुप्स, each tab the focus on a specific set of the task, mastering tabs improve the speed एंड प्रेजेंटेशन क्वालिटी। यहाँ पर आपकी क्वालिटी जितना बेहतर आप कर सकें उतना आपको होगा अच्छा रहेगा। देन कंक्लूजन के बाद थोड़ा सा हम देखते हैं। ओके, सो क्लास, आज की क्लास अपनी जो है यहीं तक होगी। यहाँ तक हमने अभी जाना कि हमारे इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट क्या है, इसको किसने बनाया, कब बनाया, देन इसके रिसर्चर का नाम क्या था, देन ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का कैसे पार्ट बना। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट खोल सकते हैं, जिसका आपका अकाउंट आता है कंप्यूटर ज्ञान लवर, कंप्यूटर कंप्यूटर ज्ञान लवर। देन यूट्यूब आईडी से आप जुड़ सकते हैं कंप्यूटर ज्ञान लवर। आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7268881341, या हमें आप डायरेक्टली कॉल के थ्रू भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड पे आपको डिप्लोमा दिया जाता है, टीचिंग कराई जाती है। आप दोनों मोड से हमसे जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन मोड से भी जुड़ सकते हैं और ऑफलाइन मोड से भी जुड़ सकते हैं। देन आप ईमेल के थ्रू भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो क्लास, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट जरूर बताइएगा, और कोई भी प्रश्न हो तो हमसे जरूर पूछिएगा।